तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ रिव्यू। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 8 यानी कि एओआई की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सिर्फ 30 मिनट में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड पीवाईक्यूज देखेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है ना, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद 5 मार्क्स आपके हो सकते हैं पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एओआई। अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से बनता है, बहुत अच्छे से नहीं भी बनता है, तो भी ये चैप्टर कर सकते हैं। हमने जो अब तक इंटीग्रेशन पढ़ा है, हमें उसे अप्लाई करना है यहाँ पे। कहाँ पे, चलिए देखते हैं। बेसिकली बच्चों, हम लोग निकालने वाले हैं एरियाज अंडर द कर्व। हम लोग निकालने वाले हैं एरियाज अंडर द कर्व। कोई भी कर्व हो, नोन कर्व हो या अननोन कर्व हो। कोई आपको ये कह दे कि ये एरिया निकालो, या आपको नोन कर्व जो हम इलिप्स जानते हैं, इलिप्स का एरिया बोल दे कि ये निकालिए, या कोई सर्कल है इसका एरिया निकालना है। किसी भी क्लोज कर्व का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कैसे, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लो बच्चों, ये कोई कर्व है, ये ठीक है, इसका इक्वेशन हमें पता है, y x का कोई फंक्शन है। ये क्या मतलब, वो कर्व हम कह रहे हैं और ये लिख रहे हैं, जैसे कि हर एक कर्व में तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो x के फॉर्म में। तो मान लीजिए जो हमारा कर्व है उसे हम y की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो हमारा कर्व कुछ इस टाइप का हो गया है। ठीक है, और हमें मतलब ये कर्व x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच ये जो एरिया है, ये पूरा अगर हमें ये निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या एक और चीज हो सकती है कि हमारी लाइंस ऐसी नहीं है बल्कि इस टाइप से है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो देखते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें ये पूरा एरिया निकालना है तो अपन ऐसा करते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेते हैं, बहुत पतली सी स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप लगभग रेक्टेंगल जैसी होती है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस y है, और ये स्ट्रिप बहुत कम है। अगर ये x एक्सिस में है तो बहुत कम है, तो मान लेते हैं कि वो डेल x है। x एक्सिस में जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम कि वो डेल x है। ठीक, तो अगर हम इसको अलग से बनाएं तो तुम्हें एक रेक्टेंगल मिल जाता है जिसकी लेंथ y है और ब्रेथ डेल x है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी तरीके से ये इसका एरिया निकाल लें तो क्या होगा, इसका एरिया हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, होता है आपको जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, यानी इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डेल एक्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब एज्यूम करिए ऐसे n रेक्टेंगल्स और सबको ऐड कर दो, तो एक रेक्टेंगल का एरिया अगर ये है और ऐसे n रेक्टेंगल्स हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि सबका एरिया ऐड करना है, तो ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। तो अगर पूरा एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया अगर पूरा एरिया चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इज सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। तो सम मतलब कि इंटीग्रल, और एक रेक्टेंगल का एरिया वाई डेल एक्स। इंटीग्रेशन में लिखते हैं तो इसको डेल एक्स की जगह डी एक्स कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म, वो लिमिट हो जाती है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो ये आपका डिराइव हो गया एक फॉर्मूला जिसकी हेल्प से तुम एरिया निकालोगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब भी आपको एरिया निकालना है अंडर द कर्व, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, तुम एरिया लगाओगे इंटीग्रल a से b y dx। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम स्ट्रिप्ट y के पैरेलल लिए थे तो हम ये सब मेथड लगा सकते हैं, लेकिन देयर इज अनदर वे कि अगर तुम जो स्ट्रिप्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लो और वही पूरा प्रोसेस करो, तो एक और फॉर्मूला सामने आएगा, और वो होगा इंटीग्रल x dy। और इस जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लिमिट उसी की होती है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो यहाँ पे x की लिमिट थी a से b, तो अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता तो y की लिमिट हो जाएंगी a से b, y इक्वल टू b। तो बच्चों, कुल मिला के तुम्हें ये समझ आया कि अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, निकलेगा एरिया।
क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पे डिराइव करके बताया कि किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रहती है हमारी। तो क्या समझ में आया आपको, क्या ध्यान रखना है, बस एरिया निकालने के लिए ये और ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक अब डिलीट हो गया तो ज़्यादा कुछ आपके पास बचा नहीं है पढ़ने को, बस ये सिर्फ दो फॉर्मूले याद रख लेना है। और क्या आना चाहिए, हल्का मतलब बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन नहीं भी आता है, एवरेज इंटीग्रेशन आपका आता है तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोग इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। एक इलिप्स दिया है और हमें पता है, देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अब आप जानते हो इलिप्स में दो रेडियस होती है, बेसिकली दो डायमीटर होते हैं, लेकिन नाम इसका डायमीटर नहीं होता है, उनका नाम होता है मेजर एंड माइनर एक्सिस। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इसमें हमने एक एलिप्स बनाया ये, ठीक है। तो एक डायमीटर जो अपन का होता है ना ये वाला, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक। तो अगर ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है तो मेजर एक्सिस होती है 2a। तो अगर ये डिस्टेंस a है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, इसका कोई पूछे तो -a, 0। ये b है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b, 0, -b, ठीक। अब सिचुएशन समझना बच्चों, तुम्हें निकालना है ये एरिया पूरा। तो अपन की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहती है कि क्यों ना अपन लोग क्योंकि सिमेट्रिक है, जो इसका एरिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 4। अब सवाल उठता है कि इसका एरिया निकालेंगे कैसे, कुछ नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं OAB, ठीक। अच्छा अब मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक स्ट्रिप ली जाती है, लेट्स टेक, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें y dx लगाना है कि x dy। पहला क्वेश्चन है y dx लगाते हैं, y के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेना है, बस ऐसे बनाना, ऐसे काम सिर्फ बनाना है, तुम्हें तो फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है एरिया। तो पहले क्या करो, ध्यान से सुनो, कर्व लिखो, जो भी तुम्हारा कर्व है, गिवन इलिप्स, जो आपका इलिप्स है उसको लिख लेना है, वो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब इससे उठाओ y, इससे y की वैल्यू निकालो, तो y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a²। तो y² इज इक्वल टू b² उधर जाएगा और a² एलसीएम लेके आएगा, a² माइनस x²। हेंस y इज इक्वल टू प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं, b बाई a, इसका रूट जो भी है इसका रूट, a² माइनस x², ये y है। तो बच्चों करना क्या है, कर्व से निकालना है y, निकाल लिए। अब तुम क्या जानते हो एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन y dx यही होता है। तुम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, पूरा नाम पता है क्योंकि इलिप्स है ना, हाँ, इनक्लोज्ड एरिया निकालना है इस बार, तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ OAB, है ना, 4 टाइम्स एरिया ऑफ OAB या AOB, समझे। अब ये बताओ कि 4 टाइम्स, अब AOB का एरिया निकालेंगे कैसे, इंटीग्रल y dx, एक फॉर्मूला हम जानते हैं। अच्छा अब कौन डिसाइड करता है कि आधे का कर्व निकाल रहे हैं कि किसका निकाल रहे हैं, लिमिट। अगर तुम्हें आधे का निकालना है तो लिमिट रखना -a से +a, तो आधे का निकल जाएगा। अगर तुम्हें क्वार्टर का निकालना है तो लिमिट रखना 0 से a, लिमिट डिसाइड करती है कितना एरिया आ रहा है, तो लिमिट रखना है अपन को कितना, हाँ, x = 0 से x = a, या 0 से a भी लिख सकते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बच्चों अब अपन लोग को क्या करना है, y की वैल्यू रख देनी है 4, y की वैल्यू क्या है, ये b बाई a अंडर रूट a² माइनस x², और लिमिट 0 से a, 4 बाहर, b बाई a बाहर, इंटीग्रेट दिस a² माइनस x², x/2 अंडर रूट सेम प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a। पर लिमिट 0 से a, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब बस आपको क्या करना है, लिमिट रख देनी है, तो 4b बाई a, ठीक है। पहले सब जगह रख दिए a, तो जब तुम a रखे तो a² माइनस a² 0, a²/2 साइन इनवर्स a बाई a, तो साइन इनवर्स 1 लिख दें, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखे
तो 0 रखे तो इसकी वजह से 0 और साइन वर्स 0 इज ऑल्सो 0, तो लोअर लिमिट रखने पे पूरा 0। ठीक है, 4b बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 मतलब साइन में कब 1 आता है, पाई बाई 2 पे, तो ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2। चलिए कैंसिल करेंगे, 2 2 4, तो ये दोनों इससे कट गए, ए से ए कट गया, एक बी बचा, एक ए बचा, एक पाई बचा, सो इट इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। यही होता है एलिप्स का एरिया, पाई ए बी। और सर्कल में ए और बी सेम हो जाता है, इसलिए पाई ए स्क्वायर हो जाता है, समझे। तो ये क्या आया, फिर से सुनिएगा, मेन बात क्या थी कि जो भी कर्व, एक बार फिर से मेथड सुनिएगा, जो भी कर्व दिया है उससे y निकाल लेना, इक्वेशन नंबर 1। फिर डिसाइड करना कि तुम कैसे निकालोगे, आधे का निकालना है क्वार्टर का, तो अपन को क्वार्टर का निकालना था, तो हम लिखे कि भाई एरिया होगा 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी, क्वार्टर पार्ट। अब एरिया होगा इंटीग्रल y dx, अब चूंकि क्वार्टर है तो लिमिट हो जाएगी 0 से a, y की वैल्यू कर्व से उठा के रख देना है, इंटीग्रेट करके लिमिट रखना है, लिमिट उमिट रखने के बाद जो आएगा वही एरिया है, समझे। हाँ, x dy वही आता, कोई भी मेथड से आंसर सेम आएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, और ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक करने से दूसरा ऑब्वियसली बन जाएगा। 16 मतलब का 4 का स्क्वायर और 9 मतलब कि 3 का स्क्वायर। अब एक एलिप्स बनाना है जिसका ए जो है 4 है और बी 9 है। तो ये बना लेते हैं अपन लोग एलिप्स, 4 है, तो दिस इज 4, दिस लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड दिस लेंथ इज 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0, ये डिस्टेंस क्योंकि कितनी है 4 है, ये हो जाएगा -4,0 क्योंकि ये डिस्टेंस भी 4 ही होगी, एंड इसके कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस 3 है तो इसका हो जाएगा 0,3, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,-3। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि y dx कर दो और x की लिमिट रख दो, दूसरा रास्ता क्या है x dy कर लो और y की लिमिट रख दो। तो अगर x dy करेंगे तो y की लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 3 रखना है, ठीक है, और अगर y dx करेंगे तो x की लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 4 रखेंगे। तो अब हम क्या बताए थे कि पहले कर्व से y की वैल्यू उठाना है, तुम लोग को x की उठाना होगा। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16, तो आपका y आ जाएगा 3/4, रूट लगाएंगे इस पे, 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमें पूरा इलिप्स चाहिए तो इसका एरिया निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख लेते हैं एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ, जो कुछ नाम दे देते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ओ ए बी, एरिया ऑफ ए ओ बी, और ए ओ बी का एरिया कैसे आएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 y dx, 4 0 to 4 y की वैल्यू, ये y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रूट होगी, इसमें यहाँ पे रूट और आएगा, रूट। तो ये रख दिया हमने रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 16 मतलब कि 4 से 4 कैंसिल, 3 बाहर, 0 to 4, 16 मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट रख देंगे। ठीक है, रवि कोई डाउट है क्या? सही चल रहा है, मैं 4 लेके नहीं चला, लास्ट में 4 मल्टीप्लाई, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, तो बोलता 4 का 4
खुद का नहीं कर रहा, उसका देख रहा है ना। अब रखेंगे इसमें फॉर्मूला जो है एक्स बाई टू, मालूम है उसको, तो एक्स बाई टू फिर सेम जो भी है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू 4 का इसको 16 बाई टू, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से 4, सॉल्व करके लिमिट रख देना है। चलिए रखते हैं, पहले हम लोग 4 रखे सब में, तो ये 0 हो गया, 3 ये पूरा 0 हो गया, 16 बाई टू 8, साइन इनवर्स 4 बाई 4 1, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, हाँ, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, लोअर लिमिट पे सब 0, कुल मिला के बचा 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो आपका एरिया आ रहा है, एरिया लेट अस अज्यूम कि एरिया ए से डिनोट करते हैं 3 और 8 साइन इनवर्स 1 होगा पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 होगा पाई बाई 2, तो ये होगा 8 बाई 2 यानी कि 4 4 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये है एरिया ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी थर्ड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट और सेकंड एक जैसे अपन ने फर्स्ट कर लिया वैसे ही सेकंड होगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में या एमसीक्यू में ऐसे आ सकते हैं, कह रहा है कि एरिया लाइंग बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्कल, एक सर्कल दिया है, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल लिख लेते हैं, गिवन सर्कल, क्या सर्कल दिया हुआ है लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है, 0 0 और रेडियस कितनी है 2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 रेडियस का ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस 2 है, यानी कि ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी होगी, अगर पूरा एरिया निकालना है तो 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी, लेकिन ध्यान से सुनो कि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बस का एरिया चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर कुछ और भी कहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 लाइन यानी कि ये लाइन हुई x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस होता है, तो बेसिकली 0 और 2 लिमिट बन जाएंगी, ज्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, x इक्वल टू 2 मतलब कि ये लिमिट बन जाएंगी इसकी, तो तुमको बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कर्व दिया पहले उससे y वुड निकालो, तो y स्क्वायर निकालो यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस होगा, हमें प्लस वाला लेना है, ये y निकल गया, क्लियर है यहाँ तक, पिछले 2 एग्जाम्पल में भी वही किए थे, तीसरा है पहले y निकाल लो, निकाल लिए, फिर लिमिट निकालते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट खुद ही दी हुई है, तो बस रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन y dx, फिर लिमिट, तो लिमिट तुम्हारी 0 से 2 है, y की वैल्यू ये रख देना है 0 से 2, y का मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर वही फॉर्मूला देख सकते सब में वही लग रहा है, हाँ लगाएंगे x बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए 2 है ना, साइन इनवर्स एंड व्हाट इज योर लिमिट 0 से 2, अब सब जगह पहले 2 रख देंगे, तो 2 रखने से ये वाला 0 और ये रखने से साइन इनवर्स 2 बाई 2 है ना, तो जब बच्चों अपन लोग लिमिट रखे तो ये हो गया 0, 4 बाई 2 2, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखने पे ये भी 0 ये भी 0, लोअर लिमिट पे पूरा 0, फाइनल आंसर 2 इंटू साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन कर्व है एक पैराबोला y एक्सिस और y इक्वल टू 3 लाइन, जब y की लिमिट दी रहे तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना एरिया निकालने के लिए x dy, ठीक है, जब y की लिमिट हो तो वही करना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा y निकालते थे, तुम यहाँ से निकालो x, क्या आएगा y स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और y एक्सिस का मतलब क्या होता है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जब हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो 2 लिमिट चाहिए ना, एक तो 3 है, दूसरा क्या
तो जब y एक्सेस होगा तो x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो अपने यहाँ रख दो चाहे, या फिर कर्व में रख दो। जब अपने कर्व में हम x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, जीरो। तो हेंस लिमिट्स आर y इक्वल टू जीरो टू y इक्वल टू 3। अब सीधे आइए एरिया में। एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x dy, फिर y की लिमिट चाहिए तो 0 से 3, समझे। तो x की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, क्या, y स्क्वायर बाई 4, और लिमिट है 0 से 3। 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर, y क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 3। तो ये आ गया 1 बाई 4 टू 12, y की जगह 3 रखना है तो 3 का क्यूब 27, माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आएगा 27 बाई 12, 3 से काटो 9 बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू cos x। cos x जो कर्व होता है, वैसे तो हम जानते हैं कि बच्चों cos x का तो एक वेव होता है, cos x तो पूरा वेव होता है इस तरह का, है ना। लेकिन तो एरिया हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है ये लिमिट बताती है। पूरी वेव का एरिया नहीं निकालना है तुम्हें, एरिया निकालना है 0 से शुरू करके 2 पाई तक। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। cos जो होता है इधर देखो 0 पे 1 हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो जाता है और पाई बाई 2 पे आके सीधे 0 हो जाता है। तो ये 0 से लेकर पाई बाई 2 का ग्राफ है। फिर पाई बाई 2 से यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जो वैल्यू है पाई बाई 2 से फिर वो घटना चालू होती है, नेगेटिव होना चालू होती है। पाई पे मिनिमा मिलता है कॉस का मिनिमा मिलता है, यानी माइनस में सबसे कम हो जाता है पाई पे कॉस, और सबसे ज्यादा हो जाता है 0 पे कॉस। तो मैक्सिमा 0 पे और मिनिमा पाई पे। उसके बाद पाई से आगे 3 पाई बाई 2 तक फिर बढ़ना चालू होता है, 3 पाई बाई 2 पे सब फिर से 0, क्योंकि तुम जानते होगे कि सारे ऑड मल्टीपल्स पे कॉस क्या होता है, 0 होता है। पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे सब पे 0 होगा, ठीक है। तो आगे 5 पाई बाई 2 पे भी 0 हुआ होगा, लेकिन हमें 0 से 2 पाई तक की बस बात करनी है। तो 3 पाई बाई 2 पे फिर 0 हुआ, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच आगे फिर इंक्रीजिंग हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है, और 2 पाई पे आके वापस 1 होता है, समझे। 0 पे आप जानते हैं ना 2 पाई पीरियड होता है, तो अगर cos 0 1 हुआ है तो 2 पाई जोड़ो, 2 पाई पे भी 1 होगा, 4 पाई पे भी 1 होगा। 2 पाई इस पीरियड, हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है यहाँ पे, तो 2 पाई इज 1, ये तो सबको पता है। तो इस तरह इतना पार्ट हमें एरिया निकालना है, जितना दिख रहा है पूरा मैंने नहीं बनाया है, जितना पार्ट आपको दिख रहा है उसका अपन को एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए इस पार्ट का एरिया y dx इंटीग्रेशन, इस पार्ट का एरिया इंटीग्रेशन y dx, इस पार्ट का एरिया इंटीग्रेशन y dx, बस लिमिट बदलेगी, लिमिट बस चेंज होती जाएगी, बाकी करना वही है, ठीक है। चलिए इंटीग्रल, तो देखिए पहले पार्ट की बात, इसकी बात करते हैं पहले। लेट दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a3, तीनों को ऐड कर देना है। पहले a1 की बात करते हैं। a1 में लगेगा y dx, a2 में भी लगेगा y dx, और a3 में भी लगेगा y dx, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला जानते हैं, बस अब लिमिट बदलेंगी, और लिमिट तो मैं दिख रही हैं पहले पार्ट में। हाँ, क्योंकि हमें लिमिट x की रखना है, तो यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x पाई बाई 2 है, तो इस पार्ट में 0 से पाई बाई 2, दूसरे पार्ट में पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तीसरे पार्ट में 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक। फिर y की वैल्यू रखनी है बच्चों। तुम जब y की वैल्यू रखना, हमको तो पता है y इक्वल टू cos x है, तो जब ऊपर होता है ग्राफ तो सीधे cos x रखना है, लेकिन जब नीचे जाता है तो मॉड लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो y की वैल्यू cos x है, रख दो यहाँ पे cos x dx, लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं नीचे है, तो तुमको पूरा सब में बस मॉड लगा ले, मतलब जो तुम लिखते हो वैसे ही लिखो, लेकिन जस्ट यू हैव टू पुट मॉड, क्योंकि एरिया अगर नेगेटिव आया तो वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम इस पॉसिबिलिटी पे कि हो सकता है आंसर नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए हम उसमें मॉड लगा लेंगे, अदरवाइज कोई और पर्पस नहीं है इसका, पॉजिटिव बनाना है। एंड व्हाट इज y cos x dx प्लस तीसरा y dx, फिर से y cos x dx, और लिमिट रहेगी यहाँ पे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आया?
अब तुम जानते हो बच्चों x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो यहाँ पे इसका हो गया तुम्हारा साइन x, लिमिट 0 से π/2, इसमें मॉड लगा लेंगे, कॉस का इंटीग्रल साइन x और अंदर π/2 से 3π/2 प्लस कॉस का इंटीग्रल साइन x फिर 3π/2 से π/2। बस अब तुम्हें लिमिट रखना है और तुम्हें याद होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 3π/2 पे क्या होती है, साइन की वैल्यू बस इतना ही तो नया है ना, 2π पे क्या होती है। तो साइन तो तुम्हें पता है π0, 2π0, 3π0, 4π0, तो साइन 2π इज 0। अब बची बात साइन 3π/2 की, जिसको नहीं आता है हम बता दें, वैसे -1 होता है लेकिन कैसे, साइन इसको हम ब्रेक करेंगे पाई प्लस π/2, फिर साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन, दिस इज योर थीटा π/2, साइन π/2 1, तो आंसर आ जाएगा -1। तो साइन 3π/2 इज -1। ठीक, जब लिमिट रखते रहे ना तो ये सब पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग रखते हैं लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे साइन π/2 1, फिर लोअर लिमिट पे 0 प्लस साइन 3π/2 -1 होता है, माइनस करके लोअर लिमिट साइन π/2 साइन 91, मॉड लगाए ताकि पॉजिटिव कर सकें, प्लस साइन 2π 0 होता है, माइनस करके लोअर लिमिट साइन 3π/2 -1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 1, -2 का पे मॉड लगेगा तो +2 +1, आंसर आएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर यूनिट्स एज इट इज एरिया। क्या समझ आया? दिस इज एरिया बिटवीन दिस वेव ऑफ cos x फ्रॉम 0 to 2π। cos x का एरिया है ये 0 से 2π के बीच। ठीक, चलिए थोड़ा सा बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। इसको स्केच करना है, साथ में फिर इसका एरिया निकालना है, इवेल्यूट करना है इसको। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही आपको कई बार बता चुके हैं कि जब भी मॉडुलस फंक्शन को अगर ग्राफ खींचना हो तो कुछ इस तरह से चेंज होता है। पैटर्न देखिएगा, मॉड x का ग्राफ ओरिजिन पे v बनता है, अगर मॉड ऑफ x -1 हुआ तो प्लस साइड जाएगा, प्लस साइड उल्टा होता है, ये x प्लस 1, x प्लस नहीं x माइन सॉरी फिर से समझाते हैं, 1 पे x -1 पे v, फिर 2 पे मॉड ऑफ x -2, तो 3 पे x -3। तो ऑब्वियसली हमें समझ आ गया है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 है, x प्लस 3 है अगर, तो किस साइड बनेगा, माइनस साइड बनेगा। मॉड ऑफ x प्लस 1 कहाँ बनेगा बच्चों, -1 पे v बनेगा, उल्टा होता है। ठीक है, x प्लस 2 है, -2 पे v बनेगा, x प्लस 3 है, -3 पे v बनेगा। ये बन गया आपका ग्राफ। अब देख सकते हैं कि -3 पे ये 0 हो जाता है, -3 पे ओरिजिन पे टच कर रहा है, यानी -3 से बिहेवियर चेंज होगा। तो अपन को क्या करना है, जहां पे वो 0 हो रहा है वहां से तुम्हें ब्रेक करना है। तो हम अपने इंटीग्रल ग्राफ बन गया, पहला पार्ट कंप्लीट, दिस ग्राफ ऑफ मोड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब क्या दिया निकालने को, -6 से 0 मोड ऑफ x प्लस 3 dx। अब ध्यान से सुनो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। पहला पार्ट लोअर लिमिट -6, दूसरा क्या होगा, जब ये 0 हो जा रहा है -3, तो एक -3, फिर दूसरा -3 से शुरू होगा, तो इसकी अपर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी ना, वो लगा रहे हैं अपन। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है अपन ने कि a टू b एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a टू c प्लस c टू b, ऐसा कर सकते हैं, जहां c जो है a और b के बीच में होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको ब्रेक कर दिया है दो पार्ट में। ठीक है, तो अब पहले तो अभी फंक्शन रिमेन्स अनचेंज, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखो, इसमें भी ऐसे ही लिखो। अब तुम मॉड का कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको वो यूज करना है। हम जानते हैं बच्चों कि मॉड एक्स की वैल्यू, उधर देखिएगा पहले, मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है अगर अंदर वाला पॉजिटिव हो, मॉड एक्स निकलते समय नेगेटिव लग जाएगा अगर अंदर वाला एक्स नेगेटिव हो, ये जानते हैं हम। तो अब ये पता करना होगा कि भाई -6 से -3 के बीच x प्लस 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सोच के बताओ। अगर प्रॉब्लम हो रही है हम समझाते हैं, x प्लस 3 -6 से -3 के बीच कुछ भी रखोगे, लाइक -4 रख दिए, -5 रख दिए, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो x प्लस 3 वुड बी नेगेटिव, अगर ये लिमिट हो तो नेगेटिव है, इसलिए मॉड की वैल्यू क्या होगी, सो मॉड ऑफ x प्लस 3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा उस पर।
सीधी सी बात है, अगर अंदर वाला नेगेटिव हो तो बाहर निकलते समय एक्स्ट्रा नेगेटिव लग जाएगा, ठीक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इस लिमिट की बात करते हैं -3 से 0, -3 से 0 यानी -2 -1 ये सब। तो जब यहाँ रखेंगे तो x+3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x+3 पॉजिटिव हो जाएगा अगर x कहाँ से कहाँ तक हो, -3 से 0 हो तो। इसलिए मॉड ऑफ x+3 की वैल्यू हो जाएगी जैसा है वैसा ही रहेगा, x+3 ही बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम हमारे इंटीग्रल में इसको रख देते हैं। इसमें हम रख रहे हैं माइनस ऑफ x+3, किस लिमिट में, -6 से -3। फिर दूसरे पार्ट में हम -3 से 0 में हम वैसे ही निकाल ले रहे हैं x+3, बिकॉज इस लिमिट में x+3 पॉजिटिव है तो वैसे ही निकलेगा, इस लिमिट में x+3 नेगेटिव है तो एक माइनस लग जाएगा। जस्ट नाउ सिंपल इंटीग्रेशन एंड पुटिंग लिमिट। अब बस सिंपल इंटीग्रेशन कर लेना है, चलिए करिए। माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का इंटीग्रल 3x, लिमिट -6 से -3, x का इंटीग्रल x²/2, 3 का इंटीग्रल 3x, लिमिट -3 से 0। अब आप पहले हम लोग -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2, फिर -3 रखेंगे तो -9, तो ये अपर लिमिट में हो गया। ये लोअर लिमिट रखेंगे -6, तो -6 पे 36/2 -18, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे अपर लिमिट, तो 0 में तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर -3 रखेंगे तो -3 रखे तो -3 का स्क्वायर 9/2, फिर -9 सॉल्व कर लेना है। तो -9/2 -9 यानी कि -9/2, फिर ये हो गया 36/2 तो 18 होता है, 18 - 18 0 हो जाएगा। ये 9/2 -9 -9/2 हुआ, -9/2 में ये माइनस जुड़ गया तो कितना हो गया, 9/2 हो गया। फिर 9/2 -9 -9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2, 9/2 प्लस 9 कितना होता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान है ये। एक तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, दूसरा मॉड का कॉन्सेप्ट, तीसरा आपको इसका ग्राफ बनाते आना चाहिए, ठीक है। ये AOI का एक इम्पॉर्टेंट PYQ है, चलिए देखते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन, इसमें कहा है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई कर्व, एक y = x+1 कर्व दिया हुआ है, यानी कि y = x+1 हमें एक लाइन दी हुई है और हमें इन दोनों से बाउंडेड एरिया का रीजन निकालना है। और हमें एरिया निकालना है रीजन बाउंडेड बाई ये लाइन और ये दोनों। तो देखिए ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो y = x लाइन कैसी होती है, ये ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। लेकिन हमारी लाइन क्या, y = x+1, तो +1 है नहीं कि 1 पे शिफ्ट होगी। अब ये लाइन खींचो, अब ये है हमारी y = x+1 लाइन, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम इस लाइन को दो और लाइन आके बंद कर रही हैं। x = 2 लाइन कैसी होती है, y के पैरेलल 2 यूनिट्स पे, ये x = 2 है। फिर x = 3 कैसी होगी, ये देखिए, ये है x = 3। तो हमें एरिया निकालना है इस पार्ट का, ये एरिया हमें निकालना है। तो जब भी हमें एरिया निकालना हो, याद रखिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया निकालने का, इंटीग्रेशन x की लिमिट y dx। अब जब भी हमें एरिया निकालना तो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि हम जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रल x की a से लिमिट b तक y dx, ठीक है। तो x की लिमिट ये जो है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि लिमिट है। तो आपका एरिया हो जाएगा लिमिट 2 से लेकर 3 तक y dx। y का मतलब होता है जो हमारा कर्व है उसमें y की क्या वैल्यू है, तो y की वैल्यू x+1 है। तो फाइनली एरिया आ जाएगा x का इंटीग्रल x²/2, 1 का इंटीग्रल x, इस पे लिमिट रखना है 2 से 3। तो अब हमें इसमें लिमिट रखना है, पहले हम लोग हर x की जगह अपर लिमिट 3 रखेंगे,
तो जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 3x की जगह रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 होता है 2, फिर 2 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस 3 यानी कि 15/2 और माइनस 4 तो ये आएगा 2 एलसीएम 4 2 8 7 15 माइनस 8 यानी कि 7/2 7/2 स्क्वायर यूनिट्स 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो इस तरह से हमें इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अब तक डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखिए मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y is equals to sin x between the ordinates x equals to 0 and x equal to pi and y axis। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप sin x का एरिया निकालिए, लेकिन sin x तो एक वेव मिलता है, मिलते ही ज़्यादा जितना वैल्यू लेते जाओगे मिलता जाएगा, लेकिन हमें पूरे sin x के वेव का एरिया नहीं निकालना है, बल्कि 0 से लेकर π/2 बहुत ही छोटा सा पार्ट इन्होंने कहा है उसका एरिया निकालना है। छोटे से पार्ट का ये देखिए 0 से लेकर π/2 यानी कि इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये कुछ इसका पार्ट का एरिया निकालना है 0 से लेकर π/2। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल x इक्वल टू a से x इक्वल टू b y dx। y उठाओ कर्व से, y की वैल्यू रखो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, 0 से लेकर π/2 तक। y क्या है, हमारा वही कर्व है sin x का, तो यहाँ पे हम sin x रख देंगे, sin x dx। अब इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देना है। तो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin x, इट इज माइनस cos x। इस पर लिमिट तुम्हें रखनी है 0 से π/2, तो माइनस पहले निकाल लिया करो, cos π/2 माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos 90 is 0, cos 0 is 1, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया तुम्हारा 1 स्क्वायर यूनिट। फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, और अगर हो सकता है कि वो लिमिट चेंज कर दे, 0 से पाई दे दे, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ तक करना होगा। तो लिमिट सिर्फ बदलेंगे, 0 से π/2 हो अगर लिमिट होगी तो इतना होगा, 0 से पाई होगी तो पूरा निकल जाएगा, 0 से 2 पाई होगा तो इसका और इसका दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी एरिया निकालने के लिए हमें यही एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ।